हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आज हम इकोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। इकोलॉजी क्या होती है, क्या हमारी लाइफ में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, कैसे हम इकोलॉजी से कनेक्ट हैं, इकोलॉजी का मतलब क्या है, इकोलॉजी हमें क्या बताती है। देखो, इकोलॉजी जो है लातिन भाषा में दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई है, इको प्लस लॉजी, जिसमें इको का मतलब होता है ओइकोस। ओइकोस ओइकोस मीन्स हाउस, ठीक है। ओइकोस ओइकोस मीन्स हाउस और लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। अब ओवरऑल जो इकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, हाउस प्लस में स्टडी, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, चाहे वो कोई भी मतलब प्लांट हो, कुछ भी हो सकता है उसका, और उसके जहाँ पे वो रह रहा है सराउंडिंग्स में, जिस जगह पे वो रह रहा है, जो उसकी जगह है रहने के लिए, उसका घर है, उससे वो कैसे इंटरकनेक्ट है, कैसे वो वहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इंटरेक्शंस हैं उनके बीच में। मीन्स कह सकते हैं कि इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। अब वो फिजिकल एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है। फिजिकल एनवायरनमेंट इट मे बी वाटर। वाटर से कैसे कनेक्ट है, आपको पता है वाटर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर हमारी सेल्स को रेगुलेट करता है, वाटर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। अगर हम वाटर नहीं इनटेक करेंगे, मीन्स हम पानी नहीं पिएंगे, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो वो क्या हो जाएगा, मीन्स उसकी सेल्स जो हैं पर्टिकुलरली फंक्शंस नहीं कर पाएंगी, एक वेल मैनर में फंक्शन नहीं कर पाएंगी। और क्या है, डिहाइड्रेशन की वजह से वो सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ने की वजह से वहाँ पे जितनी भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, वो नहीं हो पाएंगी, सिग्नल नहीं हो पाएगा, सेल्स के बीच में सिग्नल नहीं हो पाएगा। हमारा ब्रेन क्या इन्फॉर्मेशन कर रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल ऑर्गेनलीज हैं, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती हैं, वो शो नहीं कर पाएंगी विदाउट वाटर। सो इसलिए क्या है, हमारे जो लाइफ में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टेम्परेचर मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो क्या है, हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को शो करता है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा एंजाइम एक्टिव है, किस टेम्परेचर पे कौन सा एंजाइम इनएक्टिव है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जो हमारे एंजाइम्स हैं डिग्रेड हो जाते हैं, प्रोटीन्स डिग्रेड हो जाती हैं। टेम्परेचर कम हो गया तो भी एंजाइम वर्क नहीं कर पाएगा। मीन्स जिस एंजाइम का पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है, मान के चलो किसी एंजाइम का 37 टेम्परेचर है, या फिर 30 टेम्परेचर है, 25 टेम्परेचर है, तो वो उसी टेम्परेचर पे एक्टिव हो पाएगा, वरना अदरवाइज वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऊपर नीचे इससे टेम्परेचर हो कम या ज़्यादा हो गया तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, और हमारी जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। तो ये भी इनडायरेक्टली वे में या फिर डायरेक्टली वे में हमारे मेटाबॉलिक रेट को मतलब इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना, उसको प्रभावित करता है। तो तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का, सॉइल। सॉइल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी ऑर्गेनिजम्स के इंट्रैक्शंस के बीच में। जैसे कि प्लांट है, प्लांट क्या है, सॉइल के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज सॉइल क्या करती है, उसको पानी देती है ना, पानी पहुंचाने का काम करती है रूट से स्टेम तक, लीव्स तक, और उसको साथ में मिनरल्स भी देती है। अगर वो पानी नहीं देगी सॉइल, अगर सॉइल नहीं होगी तो पानी नहीं जा पाएगा प्लांट्स के अंदर, और पानी नहीं जा पाएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सॉइल भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और क्या हो सकता है, लाइट। लाइट कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, कैसे हम इंटरेक्ट हैं लाइट से, हैं जो लाइट आती है ना, सन रेज आती है, वो क्या है फोटोसिंथेसिस में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कैसे फोटोसिंथेसिस कर रही है, कैसे प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, किस तरीके से वो केमिकल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं,
ठीक है ना, ये सब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। तो लाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। मीन्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। और इकोलॉजी और क्या बताती है? इकोलॉजी ये तो बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से कैसे इंटरकनेक्ट है, ठीक है, एनवायरनमेंट से कैसे इंटरकनेक्ट है। बट इकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि हमारे लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम कैसे इंटरेक्ट हैं, लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कोई कार्निवोर है तो ये मतलब नहीं है कि कार्निवोर का हर्बीवोर से कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इकोलॉजी का मतलब यही नहीं है कि ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट है, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो कैसे कनेक्ट है, वो भी इकोलॉजी हमें डिस्क्राइब करती है, ठीक है ना। वो भी हमें इकोलॉजी से ही पता चलेगा कि कैसे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ये तो हो गई ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो हो गया इकोलॉजी का, डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जो सबसे पहले जो थी टर्म जो इंट्रोड्यूस की थी अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, ठीक है ना। अब जो फादर ऑफ इकोलॉजी है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी क्या है? रिटर। ये सब तुम्हारे नोट्स में मेंशन है, वहाँ से देख लेना। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म इकोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड बाय फॉर वार्मिंग, है ना। तो कह सकते हैं हम स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। ये तुम्हारे नोट्स में मेंशन है, तो वहाँ से केयरफुली रीड करना, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? ये 4 फैक्टर इन्वॉल्व है उन सब में, है ना। और पीएच भी आ जाता है, पीएच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पीएच की हमारी बॉडी है या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो किस पीएच पे वर्क कर रही है, उसके एंजाइम्स किस पीएच पे वर्क कर रहे हैं, उसकी सेल्स किस पीएच को रिस्पॉन्स दे रही है, किस पीएच पे रिस्पॉन्स दे रही है। इन एंड आउट मूवमेंट जो होती है सेल्स के अंदर, वो भी पीएच इनडायरेक्टली पीएच पे कनेक्ट है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक पीएच भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इकोलॉजी में हमारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, मतलब हम ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। अब आती है बात, इकोलॉजी जो है 2 टाइप की होती है। इकोलॉजी कितने टाइप की? ऑटो इकोलॉजी, मैं तुम्हारे नोट्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, ठीक है ना। ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। देखो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने तुम मॉड्यूल से तो पढ़ लोगे, जो मैंने पीडीएफ भेजी है उससे तो तुम पढ़ ही लोगे कि इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी क्या है, सिन इकोलॉजी क्या है। बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, और सेम कह सकते हैं। इकोलॉजी पता है तुम्हें, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन, ठीक है। मीन्स इसके अंदर, ऑटो इकोलॉजी के अंदर सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्शन है, कैसे वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, कैसे वो डिपेंड कर रहा है। सिंगल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान के चलो मैं हूँ, मैं इंडिविजुअली अपने जो मेरे सराउंडिंग्स हैं उसमें मैं कैसे इंटरेक्शन कर पा रहा हूँ, कैसे इंटरकनेक्ट हो पा रहा हूँ, कैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता, कैसे मैं अपना फूड इनटेक कर पा रहा हूँ, कैसे, मीन्स ये सारी चीज़ जो सिंगल ऑर्गेनिज्म के बीच में और उसके एनवायरनमेंट के बीच में हो। तो
इकोलॉजी को हम ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं अब सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो एक ही स्पीसीज हुई, मतलब सिंगल स्पीसीज हुई, वन स्पीसीज, ठीक है ना, ओनली वन स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के बीच में इंट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं क्या, ऑटो इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का मतलब है कि कंप्लीटली एक ग्रुप जो है डिफरेंट स्पीसीज का, अलग अलग स्पीसीज का, वो कैसे अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरकनेक्ट है, उसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। वैसे सिन इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। नॉर्मली जो सिन का मतलब होता है वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन जो है मतलब अब इसमें क्या है, फ्यूजन तो हम नॉर्मली इकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, तो मीन्स इसका कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक स्पीसीज अगर आपस में मिल जाए, ग्रुप बना ले, और वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी, ठीक है ना। अब इसमें तुम्हारे नोट्स में दे रखे हैं एग्जाम्पल कौन कौन से, कम्युनिटी, इनको भी मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर करूँगा। इकोसिस्टम, ठीक है, और बायोम, और आगे अगर हम बढ़ाएं तो बायोस्फीयर, ठीक है। कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, सिन इकोलॉजी के अंदर। इसके फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरकनेक्शन है, इसका कैसे कनेक्शन है, इसका कैसे कनेक्शन है, ठीक है ना, बायोस्फीयर का। तो हम कह सकते हैं कि सिन इकोलॉजी और ऑटो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के दो टाइप हैं। ऑटो इकोलॉजी में सिंगल स्पीसीज का या फिर सिंगल ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से, फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरकनेक्शन, आपस में कैसे रिलेशंस हैं,